सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा वित्ततो देवयानः। सत्य हमेशा जीतता है, भले ही असत्य जीतता हुआ दिखाई दे। असत्य कभी विजित नहीं होता, असत्य के ऊपर सत्य की सदैव विजय होती है। धर्म की अधर्म पर सदैव, बोलो ना जी, विजय होती। अधर्म कभी नहीं जीत सकता, जीतता हुआ दिखेगा, दिखाई देगा, प्रतीत होगा, लेकिन जीत नहीं पाएगा। और भगवान ने दुर्योधन जब पीट रहा था, भीम को गदा प्रहार से आहत कर रहा था, भगवान ने कहा भीम अपनी प्रतिज्ञा की स्मृति करो जो तुमने दुर्योधन की जंघा ठोकने पर द्रौपदी को अपनी जंघा पर बैठने का आमंत्रण देते समय ली थी। उस प्रतिज्ञा की स्मृति करो और इस समय नियम के ऊपर अपनी प्रतिज्ञा का पालन करो। तो भगवान के कहने पर भीम ने अपनी प्रतिज्ञा की स्मृति कर दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया और दुर्योधन आहत पड़ा। प्राण त्यागने को है, लेकिन अभी प्राण निकले नहीं है। अंतिम क्षणों में भी अहंकार ज्ञान की और विनय की अनुभूति नहीं होने देता, आखिरी क्षणों में भी। महाराज, अभी भी दुर्योधन के हृदय में यह भाव था कि हम किसी तरह कुछ ऐसा कर पाए कि पांडव मृत्यु को प्राप्त। पांडवों का हनन करने के अश्वत्थामा को भेजा और त्रिकालज्ञ श्री हरि पहले ही जानते थे इनकी कृपा का ओट अवलंबन ले लो, जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। महाराज, ब्रिज के नंदलाला, ब्रिज के नंदलाला, श्री राधा जी के सांवरिया, ब्रिज के नंदलाला, श्री राधा जी के सांवरिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंदलाला, राधा जी के सांवरिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंदलाला, श्री राधा जी के सांवरिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हरि बोल। दोनों हाथ
विष का भरा प्याला ढल गयो अमृत में, विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हरि बोल। तेरे गोकुल पर आया दुख भारी, जब तेरे गोकुल पर आया दुख भारी, एक इशारे से, एक इशारे से सब विपदा टारी, एक इशारे से सब विपदा टारी, एक इशारे से सब विपदा टारी, सब विपदा टारी। उठ गया गोवर्धन, उठ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, उठ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हरि भरोसा करना है तो प्रभु पे करना। जिनको श्री हरि पे भरोसा, उन्हीं के दुख दूर होते हैं। अकेला सा महसूस करो जब तन्हाई में, अकेला सा, बोलो ना दिल्ली वाले, अकेला सा महसूस करो जब तन्हाई में,
याद तुमको आए जब शाम की जुदाई में, अकेला सा महसूस करो जब तन्हाई में, याद तुमको आए जब शाम की जुदाई में, तो महसूस कर लेना शाम तुम्हारे ही पास है, तो महसूस कर लेना शाम तुम्हारे ही पास है, और ढूंढना चाहो तो देख लेना अपनी परछाई में। हाँ? इतना करीब है, इतना सन्निकट है और हर पल रक्षा करता है। इसलिए दोनों हाथ खड़े करके एक बार ताली की सेवा करते हुए बंधुओं मेरे साथ प्रेम से गाना। नैनों में शाम बसे, नैनों में शाम बसे, मन में बनवारी, मन में बनवारी, नैनों में शाम बसे, मन में बनवारी, 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 सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। नैनों में शाम बसे, मन में बनवारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी। मन के मधुबन में, मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, सभी दुख दूर हुए तब तेरा नाम लिया, सभी दुख दूर हुए तब तेरा नाम लिया। ब्रज के राधा जी के सांवरिया, सभी दुख दूर हुए तब तेरा नाम लिया, सभी दुख दूर हुए तब तेरा नाम। एक भगवान श्री कृष्ण की शरण ले लीजिए, इस शरण में आने से सभी संकट दूर हो जाएंगे। एक बार मेरे साथ प्रेम से सब गाना, भगवान को नेत्रों में बसाकर एक बार प्रेम से जपना। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री
जिंदगी में हमेशा नए लोग मिलेंगे, जिंदगी में हमेशा नए लोग मिलेंगे, कहीं ज्यादा तो कहीं कम मिलेंगे। जिंदगी में हमेशा नए लोग मिलेंगे, कहीं ज्यादा तो कहीं कम मिलेंगे। एतबार जरा सोच के करना इन दुनिया वालों पर, क्योंकि मुमकिन नहीं हर जगह श्री कृष्ण मिलेंगे। मुमकिन नहीं हर जगह श्री कृष्ण मिलेंगे। बड़े एतबार से हम इस दुनिया पर भरोसा रखते हैं, बहुत एतबार करते हैं, और यहीं से धोखा मिलता है, यहीं से छल मिलता है। इसलिए बंधुओं, पांडवों ने एक भरोसा, एक आश, एक अवलंबन श्री कृष्ण का लिया। और यही भागवत जी से सीखिएगा, हम सबको एक आसरा, एक ओट, एक अवलंबन प्रभु का लेना। भगवान लेकर ब्रह्म सरोवर का स्नान कराने ले गए। अश्वत्थामा आया, जहां द्रौपदी के 5 पुत्र पांडवों के कक्ष में शयन कर रहे थे। उन्हें पांडव समझकर उनके मस्तक विदीर्ण करके दुर्योधन के पास ले गया और जाकर कहने लगा, हमने पांडवों की हत्या कर दी। दुर्योधन को यकीन नहीं हुआ। नारायणी सेना मिट गई, 98 कौरव मारे गए, और ये कह रहा है कि इतनी सहजता से एक ही रात्रि में ये जाकर पांडवों का वध करके उनके नरमुंड ले आया है। रोशनी में जब देखा कि ये नरमुंड किसके हैं, तो महाराज बड़ा विकंपित हुआ दुर्योधन। ये तूने क्या किया अश्वत्थामा? हमारे कुल में कोई दीपक जगाने वाला नहीं छोड़ा, हमारी पीढ़ी का अंत करने के लिए तो लालायित है। ये द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। अश्वत्थामा, घबराया हुआ अश्वत्थामा वहां से भागा, और महाराज अपने प्राण रक्षा के लिए उसने जाकर वेदव्यास जी के आश्रम में शरणागति प्राप्त की। कृष्ण कृष्ण महाभाग भवतानां भयंकरः, भवतानां भयंकरः, त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृतैः, अपवर्गोऽसि संसृतैः। श्री भगवानुवाच वेथेदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रं प्रदर्शितं, नैवासौ प्राणसंहारं प्राणबाध उपस्थितैः। जैसे ही भगवान अर्जुन सहित वहां पहुंचे, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा द्वारा मारे हुए 5 पांडुपुत्रों के वध के कलंक से कलंकित द्रोण पुत्र को ढूंढा, और भगवान ने कहा, इसको विनष्ट कर डालो। अर्जुन ने हाथ जोड़े, प्रभु मत्तम प्रमत्तम अनुमंतम सुप्तम बालम स्त्रियं जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुहन्ति धर्म। धर्म क्या कहता है? 5 लोगों की हत्या नहीं की जाती। कोई व्यक्ति शराब पीकर उन्मत्त हो, होश में न हो, ऐसे व्यक्ति को मारा नहीं जाता, दंडित नहीं किया जाता। जो होश में न हो, मत्तम प्रमत्तम अनुमंतम, भागवत कहती है, इनका वध नहीं होता। और किसका? कोई असावधान व्यक्ति हो, सुप्तम वालम स्त्रियम जड़म, सोए हुए को नहीं मारते, बालक को नहीं मारते, स्त्री को नहीं मारते। प्रपन्नम विरथम, जो आपके शरणागत हो जाए उसको नहीं मारते। प्रपन्नम,
महाराज हमारे स्वामी जी आए, उनका नाम ही बड़ा सुंदर है, प्रपन्नाचार्य जी महाराज। प्रपन्नम, जो प्रपन्न है, हमें बड़ा प्रिय लगता है ये शब्द प्रपन्न। प्रपन्नम विरथम, जो रथ से विहीन हो ऐसे व्यक्ति को नहीं महाराज। भीतम, डरे हुए को, इन पर आघात नहीं करते। न रिपु हंति धर्मविद, धर्मविद लोग ऐसे व्यक्ति को कभी भी क्षति नहीं पहुंचाते। अर्जुन ने कहा प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं, मैं इसको कैसे मार सकता हूं। और तब जब कोई विकल्प न बचा तो कहते हैं अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। वे थे धम द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रम प्रदर्शितम, ब्रह्मास्त्र निकालकर दिखाने लगा हमारे पास ये है, हम सृष्टि ध्वंस कर सकते हैं। जैसे डरा हुआ पाकिस्तान महाराज न्यूक्लियर थ्रेट देता है, जैसे भीत पाकिस्तान किसको धमकियां देता है, नरसिंह को। नरसिंह कौन है यहाँ? इस देश में एक नरसिंह है, हम उन्हें नरसिंह ही बोलते हैं। वो हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हम उनको नरसिंह की उपमा देते हैं। देखो भैया, हम जहाँ के वासी हैं वहाँ के संदर्भ में हम कुछ नहीं बोल सकते, इतना ही समझ लीजिए, नरसिंह में ही सब समझ लीजिए। ज़्यादा बोलेंगे तो हमें यहीं आना पड़ेगा, इसलिए जहाँ है वहाँ ठीक है। नहीं समझे? समझदार को इशारा काफी। डरा हुआ अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र संधान करता और भगवान कहते हैं ब्रह्मास्त्र छोड़ो। और अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं। अर्जुन ने भी तो अपने एकांतवास में ब्रह्मास्त्र की विद्या को प्राप्त कर लिया। तीसरा प्रश्न, अर्जुन एकांतवास में किस रूप में रहे? नोट करिए तीसरा प्रश्न। उनका नाम उस समय क्या था और उन्होंने कौन सा वाद्य यंत्र सीखा? उस वाद्य यंत्र का नाम क्या है? कौन नोट कर रहा है प्रश्न? 3 प्रश्न हम बता चुके हैं। बेटा सत्यम तुम नोट करो। हाँ, तीसरा प्रश्न है, अर्जुन एकांतवास में कहां रहे, उनका नाम क्या था और उन्होंने कौन सा वाद्य यंत्र सीखा? तीसरा प्रश्न है, इसलिए 3 उत्तर बनेंगे। महाराज इन्होंने भी तो ब्रह्मास्त्र छोड़ा और तब वेदव्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु आप जानते हैं सृष्टि का विलय हो जाएगा, ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र भिड़ेगा, आप ये ब्रह्मास्त्र वापस लेने का आदेश दीजिए। भगवान ने वेदव्यास जी के वचन की मान्यता रखते हुए ब्रह्मास्त्र वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने तो ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने, बोलो ना भैया, क्या कहा? हमें छोड़ना आता है, वापस लेना नहीं आता। अच्छा, आज के युग में ब्रह्मास्त्र क्या है? बोलो ना भैया। और ऐसे बहुत अश्वत्थामा आज पूरी धरा पर घूम रहे हैं जो ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं, फिर लेना वापस नहीं आता। क्या है ब्रह्मास्त्र आज के युग में? कटु वचन। महाराज बोल देते हैं, फिर उन्हें क्षमा मांगनी नहीं आती, अहंकार बहुत बड़े, उन्हें वापस लेने नहीं आते। इसलिए महाराज लिखा है, वचन विचार के बोलिए, वचन के हाथ न पाओ, एक वचन करे औषधि और एक वचन करे घाव। एक वचन औषधि करता है, दूसरा घाव करता है। वचन विचार के बोलिए, हाथ न पाओ, ये वापस नहीं लौट सकता।
बोले हम ब्रह्मास्त्र वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन इसकी दिशा बदल सकते। और दिशा कहां बदली? जो विधवा जीवन जी रही है, कौन? अभिमन्यु की अर्धांगिनी उत्तरा, जिसके गर्भ में पांडवों का अंतिम वंशज, अंतिम बीज बैठा, जहां सारी आशा अभिलाषा जुड़ी है, वंश के विस्तार की एकमात्र आशा की किरण। और महाराज, हमें सूरदास जी का ये पद बहुत प्रिय लगता। ऐसे लोगों को क्षमा नहीं किया जाता। ऐसे लोगों को क्षमा कर देंगे तो महाराज वो आपकी फिर भी क्षति करेंगे। छाड़ हरि विमुखन को संग, छाड़ हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुबुद्धि उपजत परत भजन में भंग। कहाँ होत पय पान कराए विष नहीं तजत भुजंग। कागही कहाँ कपूर चुगाए स्वान नहाए गंग। खर को कहाँ अर्घ जालेपन मरकट भूषण अंग। गज को कहाँ नहवाए सरिता बहुरी धरे कही छंग। पाहन पतित बास नहीं बेधत रीतो करत निशंग। सूरदास खल कारी कामरी चढ़त न दूरो रंग। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इधर उत्तरा का गर्भ जलने लगा और इधर महाराज पकड़कर अश्वत्थामा को ले आए द्रौपदी के पास, जिनके 5 पुत्रों की हत्या की गई थी। मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणों नितराम गुरु। द्रौपदी के वाक्य हैं श्रीमद् भागवत में। ब्राह्मण तो गुरु का दर्जा रखता है। हर ब्राह्मण को गुरु जैसा दर्जा, हर संत को गुरु जैसा दर्जा देना चाहिए। ब्राह्मणों नितराम गुरु हो। इनकी हत्या नहीं होती महाराज, छोड़ दीजिए। मारदोदीस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम मृत्य वत्सारता रोधिभ्य श्रुमुखी मुहु। अश्वत्थामा की माता द्रोणाचार्य की पत्नी गौतमी, गौतम की पुत्री पतिव्रता कृपी रोती न रहे। मैं गुरु माता को रोते हुए नहीं देख सकती। मैं अपना दुख अभिव्यक्त कर सकती हूं। जैसे 5 पुत्रों की एक माता रो रही है, वैसे दूसरी माता ना रोए। क्षमा कर दीजिए महाराज, इसे छोड़ दीजिए। ऐसी क्षमा इतिहास में कहीं नहीं मिली महाराज। लेकिन उसी अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ की ओर इस ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। सूरदास कहते हैं ऐसे लोग क्षमा के पात्र नहीं होते, दंड के पात्र हैं। कहाँ होत पय पान कराए विष नहीं तजत भुजंग। आप सर्प को दूध पिलाइए महाराज, आपका दूध पीकर क्या बनाता है? बोलो ना भैया, अमृत पैदा करेगा कि दिल्ली में कर देते हैं? दिल्ली में रहने वाले सांपों का भरोसा नहीं भैया, इनके अलग अलग रंग हैं। क्या पता यहां अमृत पैदा करते हो। कहाँ होत पह पान कराए विष नहीं तजत भुजंग। जैसे भुजंग सर्प तुम्हारे दूध से अमृत नहीं अपितु विष निर्मित करता है। कितना भी दूध पिलाइए। महाराज सूरदास जी कहते ये दुष्ट कभी बदलते नहीं। कागही कहां कपूर चुगाए। कागा को कपूर चुगाइए महाराज, उसकी वाणी में अमृत भर जाएगा, मीठी हो जाएगी। बोलिए ना, वो वैसी ही कर्कश रहेगी जैसी थी।
कोई कुत्ता घूम रहा हो, तुम हरिद्वार गए हो, गंदा हो, मैला हो, तुम सोचो इसे गंगा जी में स्नान करा के पवित्र कर दें। ऐसी कोशिश भी मत करना। सूरदास जी के वचनों में ज्यादा नहीं फंस जाना। कुत्ता काट लिया तो सूरदास जी गारंटी नहीं लेंगे। स्वान नहाए गंग, तुम जाके कुत्ते को नहला दो, नहला भी दोगे तो नहाते ही क्या करेगा? बोलो ना भैया, जरा छोड़ देना, क्या करेगा? नहलाया धुलाया बराबर कर देगा, मिट्टी में डोल जाएगा, मिट्टी में लौटेगा। स्वान नहाए गंग, जैसे ये सुधरते नहीं है। खर को कहां अर्घ जालेपन, गधे को उपटन लगाओ। वैसे हम हंसते हैं, गधों को ही उपटन लगती है, जिनको उपटन नहीं लगी वही बचे हुए हैं। क्यों स्वामी जी? उपटन कब लगती है? बोलो ना भैया। जब आदमी आदमी न रहे, गधा बन जाए। नहीं समझे? अगर ये समझ नहीं आई तो भैया फिर महाराज विवाह से पहले उपटन लगाते हैं। बोले अब तो आदमी नहीं रहा, तू गधे की तरह बोझ ढोता रहे। तब उपटने लगती हैं। खर को कहां रख डाले। और महाराज मरकट भूषणम, किसी बंदर को आप कहें कि हम अपने आभूषण पहना दे, कितना सुंदर लगेगा। क्या करेगा बंदर? आभूषण धारण करे रहेगा। वृंदावन में बहुत होते हैं, जाकर पहना कर देखो, अनुभव हो जाएगा। महाराज गज को कहा नहवाए सरिता, और बहुरी धरे खही छंग। हाथी को सरिता का स्नान कराइए, गंदा पानी लेकर सूंड में भरकर अपने ऊपर डाल लेगा, उसे स्नान कराने का लाभ नहीं है। ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति को क्षमा करने से कुछ नहीं होता। बहुरी धरे खही छंग। महाराज अश्वत्थामा को क्षमा किया, लेकिन क्या सिला दिया इसने? महाराज इसने वो वान उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, और इधर इसके सर पर 5 चोटियां निकालकर, इसकी मणि उतारकर अश्वत्थामा को छोड़ दिया। ये 8 चिरंजीवियों में एक है अश्वत्थामा। चौथा प्रश्न, 8 चिरंजीवी कौन से हैं? तुम्हारी तो शहद की बोतलें गई, अब ये तो मुरथलिया जी ही पिएंगे। 8 चिरंजीवियों के नाम क्या है वो बताइए। महाराज आधी दुनिया तो साथ पे ही खड़ी है। आधी दुनिया सोचती है साथ हैं, लेकिन हम शास्त्र 5वां प्रश्न, कहां लिखा है 8 चिरंजीवियों का नाम? ये भी बता दो। आज के 5 सवाल हो गए। कौन से शास्त्र में लिखा है? कौन से पुराण में लिखा है? तुम 8 चिरंजीवी बता भी दो तो दूसरे में पस्त हो जाओगे। हमें खबर है। महाराज 5 प्रश्न आपके सामने रख दिए। ये 8 चिरंजीवियों में एक हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, यद्यपि जगदारुण दुख नाना। राग बागेश्वरी। यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमान, सबते कठिन जाति अवमान।
वपिनं द्रविणं दानं स्थानानिरयापनं तथा एष हि ब्रह्मबन्धुना बन्धो नान्योऽस्ति देहिकः। किसी विद्वान के आप बाल उतार दीजिए, मुंडन कर दीजिए, उसकी इच्छा के विपरीत, बोले मृत्यु है। वपनम द्रविणा दानम, किसी का धन छीन लेना। स्थाना निर्यापनम तथा, किसी को उसकी जगह से, उसके पद से हटा देना, निकाल देना। एष ही ब्रह्म बंधुना बंधो नान्योस्ति देहिकः। महाराज, ब्राह्मणों का दैहिक वध करने से ऊपर उनका ये वध है, यदि ये कर दिया जाए। भगवान ने कहा इसकी मणि निकाल लो, इसके 5 चोटियां निकाल दो, इसे छोड़ दो। और इधर इसे छोड़ा गया और उत्तरा चीत्कार करने लगी, पुकारने लगी। उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन दैव दैव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्य यत्र मित्रुः परस्परम। हे जगतपते, हे देव, हे महायोगी,